Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important poem, Songs of Myself, that's from the American literature, section 1st and section 2nd. These poems are written by Walt Whitman. सो डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं लाइन वाइज एनालिसिस करने वाली हूँ एक मोस्ट फेमस पोएम जो कि अमेरिकन लिटरेचर से है, उसके सेक्शन 1st और सेक्शन 2nd को याद रहे। ये लेंथी पोएम है, मैंने इसके जस्ट 2 ही सेक्शन आज की वीडियो में कवर करने हैं। सो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। इस पोएम के अंदर फर्स्ट लाइन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट, मैं अपनी ज़ात का जश्न मनाता हूँ, एंड सिंग माई सेल्फ, और अपने आप का गीत गाता हूँ, एंड वर्ड आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं सोचता हूँ वही तुम भी सोचो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू, क्योंकि मेरा हर ज़रा तुम्हारा भी उतना है जितना कि मेरा। आई लव एंड इन्वाइट माई सोल, मैं आराम से बैठता हूँ, लव मीन्स कि वो आवारा गर्दी वाले उसमें आ जाते हैं ना, आराम से बैठता हूँ और अपनी रूह को बुलाता हूँ, सोल रूह को बुलाता हूँ। आई लीन एंड लॉफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग अ स्पेयर ऑफ समर ग्रास, मैं टेक लगाकर सुकून से गर्मियों की घास के कॉम्पल को देखता हूँ, कॉम्पल को देखता हूँ। नेक्स्ट अब क्या कहते हैं पोइट, माई टंग every atom of my blood formed from this soul, this soil, this air। अब इसमें क्या कहते हैं, मेरी ज़बान, माई टंग मेरी ज़बान, और मेरे खून का हर ज़रा इसी मिट्टी और इसी हवा से बना है। born here of parents, born here from parents the same and their parents the same। अभी जनरेशन का बता रहा है, मैं यहाँ पैदा हुआ, मेरे वालदैन भी यहीं के थे, इनके वालदैन भी, और उनके वालदैन भी यहीं के थे। उसी सरजमीन का बताया जा रहा है कि मैं भी यहाँ पैदा हूँ, मेरे वालदैन भी यहीं पैदा हुए, उनके वालदैन और फिर उनके वालदैन भी। I now 37 years old in perfect health begin। अब मैं 37 years का हो गया और मुकम्मल सेहतमंद, ठीक, मुकम्मल परफेक्ट। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और ये उम्मीद रखते हुए कि मौत तक रुकूंगा नहीं बल्कि मौत तक ही मैं हेल्दी रहूँगा, वो ये होप जाहिर कर रहा है यहाँ पे। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, मज़ाहिब और दरसगाहें कुछ देर के लिए एक तरफ, रिटायरिंग बैक अ व्हील सुफिस्ट एट वर्ड दे आर बट नावर फॉरगेटन, इन्हीं वक्ती तौर पर पीछे रखता हूँ जैसे कि वो हैं मगर इन्हें कभी भुलाया नहीं। I harbor for a good or bad, I permit to speak at every hazard। मैं अच्छा या बुरा सब संभालता हूँ, हर हालत में कहने की इजाज़त देता हूँ। Speak at every hazard, हर हालत में कहने की इजाज़त देता हूँ। Nature without check, with original energy, कुदरत बग़ैर किसी रुकावट के, नेचर बग़ैर किसी रुकावट के अपने असल जो एनर्जी है उसके साथ, या असल जो तवानाई है के साथ, कुदरत बग़ैर किसी रुकावट के अपनी असल तवानाई के साथ। तो यहाँ पर ए फर्स्ट सेक्शन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, एंड। अब सेकंड सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड सेक्शन में पोइट क्या कह रहे हैं, हाउस एंड रूम्स आर फुल ऑफ परफ्यूम्स, द शेल्व्स आर क्राउडेड विद परफ्यूम्स, घर और कमरे खुशबू से भरे हैं, अलमारियाँ खुशबू से लदी हुई हैं। I breathe the fragrance myself and now it at like it, मैं खुद, I know it and like it, मैं खुद इस खुशबू को सूंघता हूँ, ठीक। I breathe मतलब the fragrance, मैं खुद इस खुशबू को सूंघता हूँ, इसे पहचानता हूँ, I know it and पहचानता हूँ, and like it और पसंद करता हूँ। The distillations would intoxicate me also but I shall not let it। ओके, इसमें पोइट क्या कहते हैं, इसका निचोड़, इसके जो असरात मुझे भी मदहोश कर सकता है मगर मैं इसे इजाज़त नहीं दूंगा। द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट अ परफ्यूम, इट हैज़ नो टेस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन, इट इज़ अडोरलेस। फ़िज़ा कोई खुशबू नहीं है, इसमें निचोड़ का जायका नहीं, ये बेबू है, अडोरलेस मतलब बेबू है। इट इज़ फॉर माई माउथ फॉर एवर, आई एम इन लव विद इट, ये हमेशा मेरे मुँह के लिए है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। I will go to the bank by the wood and become undisguised and naked, मैं जंगल के किनारे जाऊँगा और बेनिकाब और नंगा हो जाऊँगा। देन वो क्या कहते हैं, I'm mad for it to be in contact with me,
मैं दीवाना हूँ कि ये मुझसे टकराए, मुझसे मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, द स्मोक ऑफ माई ओन ब्रीथ, मैं मेरी अपनी सांस का धुआं, इकोज, रिपल्स, बर्स्ट, विस्पर्स, लव रूट, सिल्क थ्रेड, क्लॉथ एंड वेन, गूंजें, लहरें, गुनगुनाती सरगोशियाँ, मोहब्बत की जड़, रेशम की डोर, शाखों का जोड़, और वेन मतलब बेल। My respiration and inspirations, the beating of my heart, the passing of blood and air through my lungs. मेरी सांस का अंदर आना, बाहर जाना, मेरे दिल की धड़कन, खून और हवा का मेरे फेफड़ों से गुजरना, द स्निफ ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ड्राई लीव्स एंड ऑफ द शोर एंड डार्क कलर्ड सा रॉक्स एंड ऑफ हाई इन द बार। अब इसमें क्या कहते हैं, सब्ज पत्तों और खुश्क पत्तों की खुशबू, किनारे की और स्याह रंग की समुद्री चट्टानों की खुशबू, और खुली जो हमारे पास खोटड़ी में जो भूसे की खुशबू है, उसको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया। द साउंड ऑफ द ब्लास्ट वर्ड्स ऑफ माई वॉइस लूज टू द एडिडीज ऑफ द विंड, मेरी आवाज़ से निकले अल्फाज की आवाज़ जो हवा के भुनवर में आज़ाद हो जाती है। एडीज ऑफ द विंड, एडीज बोलते हैं भुनवर। A few light kisses, a few embarrasses, a reaching around of arms, कुछ हल्के बौसे, कुछ गले मिलना, बाजों की लपेट। The play of shine and shade on the trees as the supple buff wags, दरख्तों पर रोशनी और साए का खेल जब लचकदार शाखें झूलती हैं। The delight alone are in the rush of the streets or along the fields and hillsides, अकेले होने में खुशी या गलियों की भीड़ में या खेतों और पहाड़ी जो ढलवान होते हैं उनके साथ। द फीलिंग ऑफ हेल्थ, द फुल नून ट्रिल, द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम द बेड एंड मीटिंग द सन, सेहत का एहसास, द फीलिंग ऑफ हेल्थ, सेहत का एहसास। द फुल नून ट्रिल, दोपहर की पूरी तरन्नम। द सॉन्ग ऑफ मी राइजिंग फ्रॉम बेड एंड मीटिंग द सन, मेरा बिस्तर से उठना और सूरज से मिलने का गीत। अब ये एक सारी सिचुएशन बताई गई है। अब लास्ट में पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं, हैव यू रेकॉन्ड 1,000 acres much, हैव यू रेकन द अर्थ मच, क्या तुमने 1000 एकड़ को बहुत समझा है, क्या तुमने ज़मीन को बहुत शुमार किया है। हैव यू प्रैक्टिस सो लॉन्ग टू लर्न टू रीड, क्या तुमने इतनी देर तक पढ़ना सीखने की मशक की है। हैव यू फेल्ट सो प्राउड टू गेट एट द मीनिंग ऑफ पोइम्स, क्या तुम महज अशार का मतलब पाकर इतने फ़ख्र से भर गए हो। स्टॉप दिस डे एंड नाइट विद मी एंड यू शैल पोजेस द ओरिजिन ऑफ ऑल पोइम्स, ये दिन और रात मेरे साथ गुजारो और तुम तमाम नज़मों की, पोइम्स की असल को पालोगे। ठीक, अब कहते हैं तुम कुछ टाइम मेरे साथ गुजारो दिन रात, और देन तुम्हें तमाम जो पोइम्स हैं उनके जो मीनिंग्स हैं, जो ओरिजिन है, उसकी समझ आ जाएगी। यू शैल पोजेस द गॉड ऑफ द अर्थ एंड सन, देयर आर मिलियंस ऑफ सन्स लेफ्ट, तुम ज़मीन और सूरज की भलाई के मालिक बनोगे, अभी करोड़ों सूरज बाकी हैं। You shall no longer take things at second or a third hand, nor look through the eyes of the dead, nor feed on the spectres in books. Okay, तुम अब चीज़ें दूसरों के ज़रिए नहीं लोगे, ना मर्दों की आंखों से देखोगे, ना किताबों की भूतों पर गुजारा करोगे। Spectres मतलब भूतों। Okay, then you shall not look through my eyes either, nor take things from me. अब यहाँ पर पॉइंट क्या कहते हैं, तुम मेरी आंखों से भी नहीं देखोगे, ना ही मुझसे चीज़ें लोगे। यू शैल लिसन टू ऑल साइड्स एंड फिल्टर्स दैम फ्रॉम योर सेल्फ, तुम सब तरफ सुनोगे और इन्हें अपनी ज़ात से छान कर कबूल करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड सेक्शंस भी डन हो गया। अब इसमें पॉइंट क्या कह रहे हैं, इसमें ये बेसिकली सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, या अपने बारे में ही उसने जो है वो लिखी पोइम कि यानी मैं सेलिब्रेट करता हूँ, मैं जश्न मनाता हूँ, तुम मुझसे हो, मैं तुमसे हूँ, मेरा हर ज़रा तुमसे है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट सेक्शन, एंड इन सेकंड सेक्शंस वो फिर क्या डिस्कस कर रहा है, वो सारी वहाँ की सिचुएशन जो है वो डिस्कस कर रहा है। यानी वो कहता है कि मेरी सांस का आना, बाहर जाना, दिल की धड़कन, खून और हवा मेरे जो फेफड़ों से गुजरा, यानी सारी वहाँ की जैसे सब्ज़ पत्तों और खुश्क पत्तों, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसने इस पोएम के अंदर सेक्शन नॉमिनेट की हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट द
सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ, सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी सेक्शंस के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।